हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर भैया जी एंड यू आर वाचिंग द चैनल भैया जी की क्लास। इस वीडियो में अपन लोग एक क्लास 12 के केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जेक बोर्ड के लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ। तो इस चैनल पे बने रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर डिस्कशन करेंगे वो सॉल्यूशन का। तो सबसे पहला चैप्टर और जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है वो कौन से टॉपिक से और किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है। देखते हैं, जो दूसरा चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन, वो 1 मार्क्स से क्वेश्चन 3 पूछा है, ये 2 मार्क्स से एक, और 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा नहीं है। और एक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का पूछा है। टोटल 3, एक 4 और एक 5, 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, जो कि वेटेज अच्छा खासा है सॉल्यूशन चैप्टर का। ये ईयर वाइज हमारा स्टैट है कि किस ईयर में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो 2014 में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट के 2-3 साल का एनालिसिस कर लेना। जैसे 2024 में बात करें तो 3 क्वेश्चन 1 नंबर वाला पूछा है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो इस पार्ट में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये न्यूमेरिकल पार्ट वाला आएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या तो हेनरी लॉ से क्वेश्चन आता है जनरली। देखेंगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से बनता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन किस तरह से आता है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये 2015 के पेपर में आया हुआ है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। बच्चा एक्वस सॉल्यूशन जहां भी सुन लो ना, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जहां भी नजर आ जाए समझ जाना यहाँ पे क्या है। अगर कुछ ना दिया हो सॉल्वेंट में तो वाटर होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। इसे ध्यान रखें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल में आप फंसने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन से लर्निंग सीखना मीन्स क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या कंसेप्ट सिखा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, वो आपके माइंड में रहना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो वो सब रिकॉल हो आपके माइंड में। तो बोलता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा लोग अभी निकालेगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट से या तो गिवन मास से। बट यहाँ पे देखना बच्चा कि दो तरह का सॉल्वेंट लिया गया है। एक तो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट, और एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोगों ने देखा था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट्स आता था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता था ना, तो उस वो कब आता था, जब एसोसिएशन होता था या डिसोसिएशन क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन। आगे देखेंगे कि क्वांटम फैक्टर से क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब मास कंसंट्रेशन सेम दिया हो, मास कंसंट्रेशन जब सेम दिया हो, जैसे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1% बाय मास गिवन है, मीन्स बाय मास। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। जो परसेंटेज के आगे लिखा हुआ होता है बच्चा, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। जब भी मास ऑफ सॉल्यूट पता चले तो गिवन डेटा को लिख लिया करना। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ गिवन डेटा को आप पहले लिख ले, ताकि क्वेश्चन बनाने में ईजी हो जाए। तो सब में मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया हुआ है 1 ग्राम। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है डिसोसिएशन का। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को डालते हैं वाटर पे, वो तो एसोसिएशन करता है या तो डिसोसिएशन करता है। जनरली क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है बच्चा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट पे। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे। मतलब जितना ज्यादा, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा मीन जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स होगा, उतना ज्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आएगा। हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं। 4 पॉइंट्स में कौन कौन सा पढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, यहाँ पे लिख देते हैं एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बीपी। दूसरा आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग। तीसरा आता है आपका रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, और चौथा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब भी वन हाफ फैक्टर का कंसेप्ट आए और मास का कंसेप्ट आए, तो जो वन हाफ फैक्टर होता है वो क्या होता है, डोमिनेट करता है। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर दे देंगे। मीन्स जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम फॉर्मूला में कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, जो होता है आई इंटू के एफ
KF और M ये होता है, मतलब एलिवेट मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ जाना। जब हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को सॉल्यूशन में जब डालते हैं, सॉल्यूट में डालते हैं, तो क्या करता है, जितना इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, मीन्स अगर वाटर 100 डिग्री में बॉईल कर रहा है, तो अब जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डाल देते हैं सॉल्यूशन में, जब हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डाल देंगे तो क्या करता है, ये जितना में बॉईल होना चाहिए उतना में बॉईल ना हो करके टेम्परेचर ज़्यादा पे बॉईल करने लगता है ये। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट कर जाता है। एलिवेट का मतलब ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो जब भी मास और क्वांटम फैक्टर का कंसेप्ट आए, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेप्ट आए, तो आप आई से डायरेक्ट आंसर निकालें। अब देखते हैं आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन एसोसिएशन के केस में क्या होता है, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर आफ्टर सॉल्वेंट में जाने के पहले, सॉल्वेंट के जाने के पहले कितना मोल मिल करके एक मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बना रहा है, एक मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बना रहा है। कितना मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब सॉल्यूशन में जाने से पहले कितना मोल मिल करके एक सिंगल मोल बना रहा है, वही हो जाएगा हमारा एसोसिएशन का। बट इस केस में क्या होगा, डिसोसिएशन का कंसेप्ट आएगा। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, कितना मोल्स में टूट जाता है वो देखेंगे। NaCl की बात करें तो NaCl, NaCl जब सॉल्यूशन में जाएगा बच्चा, तो Na प्लस में टूट जाएगा, प्लस Cl माइनस में टूटेगा। इसका मतलब एक मोल अगर हम NaCl का डालें ना, तो सॉल्यूशन में दिखेगा कितना, 2 मोल। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से क्या है, दूसरा दूसरा जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो क्या है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अगर इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये किस तरह से टूटेगा, किस तरह से डिसोसिएट करेगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2Cl माइनस 2Cl माइनस, टू दिखा क्यों दे रहा है, 2Cl माइनस। बच्चा देखो, यहाँ पे एक मोल हम CaCl2 को लिए थे, बट ये टूट करके कितना मोल्स में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल यहाँ पे, 2 मोल क्लोरीन का और 1 मोल कैल्शियम का। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 1 मोल से कितना मोल में टूट रहा है, ये डिसोसिएट कर रहा है, वो हमारा आई का वैल्यू होता है, वाटर फैक्टर का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। देखो, और दो चीज और दिया हुआ है, एक ग्लूकोज दिया हुआ है, एक हमारा सुक्रोज दिया हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, और सुक्रोज का क्या होता है बच्चा, C12H22O11। ये ग्लूकोज और सुक्रोज जो होता है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, मीन्स ये डिसोसिएशन ही, ना ही डिसोसिएशन शो करेगा, ना ही एसोसिएशन शो करेगा। तो आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आई देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टीबी के, देखो डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, मतलब जितना ज्यादा आई का वैल्यू होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो आई का वैल्यू है वो किसके लिए, CaCl2 के लिए। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा बच्चा किसके लिए हो जाएगा, अब CaCl2 के लिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर हाईएस्ट होगा वो किसके लिए होगा, कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो जब भी परसेंटेज बाय मास सेम दिया हुआ है और आई का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, तो आई के वैल्यू से हम लोग डायरेक्ट पता करेंगे। इतना टाइम नहीं लगने वाला क्वेश्चन में, डायरेक्ट आई का वैल्यू कैलकुलेट करो और डायरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, अभी इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बच्चा जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अगर डिप्रेशन है तो फ्रीजिंग पॉइंट को उतना ज्यादा घटा देगा, और अगर एलिवेशन है तो बॉइलिंग पॉइंट को उतना बढ़ा देगा। तो किस पे डिपेंड करता है हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन विद मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है इतना बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट 10 kg दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर दिया हुआ है, 100 लीटर। तो सबसे पहले हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। हम लोग मोलारिटी का भी देखेंगे, साथ साथ में मोलारिटी का भी देखेंगे। तो मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हो, वरना तुम लोग जो याद किया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उस तरह से भी आ जाएगा। बट गिवन जो क्वेश्चन में देता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला एक याद कर लेंगे ट्रिक से। क्या होता है, WB वेट ऑफ बी बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई में 1000, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसको याद रखेंगे। कैपिटल एम से हमारा क्या होता है, मोलारिटी। वॉशिंग मशीन याद रखेंगे क्या, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी, विमला, कौन देगी, विमला। हमारा वॉशिंग मशीन क्या, वो वॉशिंग मशीन WB MB 1000 में देगी, कौन देगी, विमला। तो मोलारिटी को इस तरह से याद रखें।
वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी? विमला। और अगर मोलालिटी की बात करें तो क्या होता है? वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी? वॉशिंगटन से। वाशिंगटन से आएगी वेट ऑफ ए। बी से डिनोट करते हैं हम लोग सॉल्यूट को, और ए से डिनोट करते हैं क्या बच्चा? ए से हमारा सॉल्वेंट होता है, ए से हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट। दोनों को याद रखें फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे हम लोग। किस तरह से याद रखेंगे? आप अपनी कॉपी में भी लिख ले, या तो आप अपने फॉर्मूला शीट में भी लिख लें कि मोलारिटी जब भी आएगा तो क्या करेंगे? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी? विमला। और मोलालिटी के केस में क्या होता है? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी? वाशिंगटन से। वेट ऑफ ए मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले पूछा है हम लोगों को, क्या पूछा? पूछता है मोलारिटी। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाले फॉर्मूला से। फर्स्ट वाले फॉर्मूला से। फर्स्ट वाले फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखे तो इसको डिनोट करते हैं, जनरली लिखते हैं मोलाल, मोलर। मोलर, इसको मोलर से। यूनिट अगर बात करें तो वेट वेट है, तो क्या हो जाएगा? मोल्स पर वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मोल्स हो जाता है ना। ये जो हम लोग जो फॉर्मूला पहले से याद किए, मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर बोलते हैं इसको। वॉल्यूम, लीटर हमारा वॉल्यूम वाला यूनिट है। और देखो इधर हम लोग मोलारिटी को निकालते हैं, तो मोलारिटी हमारा दिया हुआ है सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट। हम लोग सबको ग्राम में रखेंगे, क्या रखेंगे? ग्राम में। तो वेट ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 10 kg है, तो इसको हम लोग ग्राम में जब करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट ऑफ क्या आया? बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। क्या है मॉलिक्यूलर वेट? इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है क्या? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? मास इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम। बच्चा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, क्या है कि यहाँ पे मोलार सॉल्यूट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। अगर सॉल्यूट के बारे में जिक्र नहीं किया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर सॉल्यूट पता रहता तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते थे। अब बच्चा कोई बोलेगा कि वाटर होगा, तो वाटर तो सॉल्वेंट है ना हमारा। तो हम जब क्लासेस में करवा रहे थे ऑनलाइन में, तो ये भी इसमें बताया था बच्चों लोग को कि एक चीज़ मिसिंग है इसमें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो आप अपने राय को अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन रियली में गलत है, या मेरे से ये पता चल रहा है कि ये गलत है। जहाँ तक हमको पता है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर दें। ये सब क्वेश्चन बोनस मार्क्स में मिलता है, अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट होता है या कुछ डेटा गिवन नहीं होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, इस वाले क्वेश्चन को बोनस मार्क्स में आपको मार्क्स मिल जाता है इसका। तो स्किप इट कर दे, इसको स्किप कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आप दिमाग लगाएं इसमें, अगर आपका आंसर आ रहा है तुक्काबाजी ना करेंगे इस पे। तुक्काबाजी करोगे तो किसी क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा तुमको, बट एग्जैक्ट में अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो तुम पहले मोल्स निकालेगा। मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वही निकालेंगे ना। तो आप अपने राय को इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे देखो बच्चा, मोलारिटी पूछा है द सॉल्यूशन कंटेनिंग। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था? गिवन मास तो दिया था, बट ये नहीं दिया था कि इसका सॉल्यूट जो है वो कौन सा है। यहाँ पे NaOH पहले से गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट। अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। फिर से हम लोग वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं, मोलारिटी M इक्वल्स टू क्या होता है? वेट ऑफ बी वॉशिंग, वेट ऑफ बी अपॉन, बड़ा ही दिक्कत कर रहा है ये, वेट ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी 1000 में देगी, कौन देगी? विमला। वॉल्यूम इन ml। ध्यान रखें यूनिट का, लीटर में डाल करके आंसर मिला दोगे कहीं से, और एग्जामिनर आपका आंसर 0 के बराबर कर देगा। तो वेट ऑफ बी कितना दिया हुआ? वेट ऑफ बी 5 ग्राम। ये पढ़ाने ही नहीं देगा, ठान ही लिया है कि नहीं पढ़ाने देंगे, पेन ही नहीं चल रहा। गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास बच्चा बताओ। सोडियम का 23 होता है, हाँ होता है। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अगर तीनों को जोड़ दे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 23 और 1 24 हो जाता है, 24 और 16 आई थिंक 40 हो जाता है। तो मास ऑफ बी दे दिए, फिर मॉलिक्यूलर मास हमारा 40 आया। ये 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ बच्चे? 500 ml। ml में ही रखते हैं हम लोग वॉल्यूम को, ध्यान रखें ml में। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम को ml में रखना है, अगर 1000 को नहीं लिख रहे हो तो वॉल्यूम को लीटर में लिखना है। कोई बोलेगा हम लोग तो सीखे हैं मोलारिटी M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग ml में कर दिए हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, और मोल्स को मास ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड लिखते हैं, मोल्स वही लिखे ना, मास ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब कैलकुलेट करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं इससे, कितना आ जाएगा? 8, यहाँ से 2 1, ये 4। दिख रहा है क्या आंसर? 1/4 मीन्स 0.025, 0.025, 0.025। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? 0.025, ऑप्शन नंबर सी।
अब क्या करेंगे तुम लोग, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना स्टार्ट मत कर देना, एक बार वीडियो को पॉज करना और खुद से बना करके देखना, फिर मैच करना कि क्या रियल में आपका सॉल्यूशन वही आ रहा है जो हमारा आ रहा है, या अगर हम कहीं मिस्टेक करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका जो आंसर आया है वो मैच नहीं कर रहा है और हम लोग का जो आंसर आया है वो ये वाला है। तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएगा वरना बोरिंग लगेगा। बोरिंग क्या, तुम वीडियो देख लोगे बट क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला नहीं है, क्योंकि पेन पेपर अगर नहीं चला रहे हो तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाला है। रियलिटी से थोड़ा भागे नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले, बट थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि एग्जाम्पल बोल रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। हम लोग टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का घट जाना जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अभी जो क्वेश्चन किया था सबसे फर्स्ट वाला शायद, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तीसरा आता है हमारा डिफ्लेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अगर आइस 0 डिग्री में बर्फ बन रहा है, वाटर अगर 0 डिग्री में बर्फ बन रहा है, तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डालते हैं, सॉल्यूट को डालते हैं, तो 0 डिग्री में ना बनने के बजाय वो माइनस में चला जाएगा। ये है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह। एक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, आगे डिस्कस करेंगे ये सब के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे जो दिख रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, उसके लिए हम थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मोलारिटी वाला थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट में माना जाता है। थोड़ा सा ये थ्योरी टाइप का है, वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जितना जरूरत होगा उतना हम बताएंगे। तो इस वाले जो सॉल्यूशन में यूज होने वाला है, सॉल्यूशन दिखते हैं, सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी जो अभी इस वाले में देखेंगे, अगर मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी का टर्म्स में नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी इंस टू एन फैक्टर। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाला है वो एन फैक्टर निकालने के लिए। तो देखो तीन केसेस में एन फैक्टर अलग अलग तरीके से निकालते हैं। सबसे पहला जो केस आता है वो हमारा एसिड के केस में। किसके केस में आता है, एसिड के केस में। तो एसिड के केस में हमारा एन फैक्टर कैसे निकलेगा। दूसरा, बेस के केस में हमारा एन फैक्टर कैसे निकलेगा, और सॉल्ट के केस में, सॉल्ट में ध्यान से देखना कि जब हम एसिड को डालेंगे, जब हम एसिड को सॉल्वेंट में डालेंगे, तो ये H प्लस आयन कितना दे रहा है, जितना वो H प्लस आयन देगा सॉल्यूशन में, वो हमारा क्या हो जाएगा एसिड के केस में एन फैक्टर का वैल्यू। अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अगर एसिड का केस ले लेते हैं CH3COOH, अगर हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये टूट करके क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। एक H प्लस दिया ना सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो एसिड का एन फैक्टर जो हो जाएगा इस केस में CH3COOH का, वो 1 हो जाएगा। अगर बेस के बारे में देखते हैं, तो जितना OH माइनस सॉल्यूशन में देगा, जितना OH माइनस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये OH माइनस रिलीज करता है, वही हमारा एन फैक्टर हो जाता है बेस के केस में। और सॉल्ट के बेस का एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी ले लो, यहाँ पे दिया हुआ है ना डाई बेसिक, डाई बेसिक। डाई का मतलब पता है खुद से, ये दो OH माइनस देगा, दो OH माइनस देगा। इन्हें OH का भी एग्जांपल देख लो, NaOH। ये आफ्टर सॉल्यूशन में जाने के बाद OH माइनस 1 देगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो एन फैक्टर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। और सॉल्ट के केस में जितना चार्ज होता है आइदर चार्जेस में, जैसे NaCl, NaCl एक सॉल्ट है, मैग्नीट्यूड लेना है आइदर चार्जेस का, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस मतलब या तो नेगेटिव चार्ज को देख लो या तो पॉजिटिव चार्ज को, आइदर चार्जेस। अगर मैग्नीट्यूड देख रहा है नेगेटिव का तो नेगेटिव से मिल जाएगा, या तो पॉजिटिव का देख रहा है तो पॉजिटिव से। जैसे NaCl, NaCl के केस में क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। देखो अगर पॉजिटिव वाला ले रहा है तो पॉजिटिव का ही देख लो, दोनों में क्या होता है बैलेंस, सॉल्ट हमेशा क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो चार्जेस दोनों के में क्या होता है बराबर होता है। तो कोई भी ले लो, कोई भी लेगा, आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्ट के केस में चार्ज जो होता है वो हमारा एन फैक्टर का वैल्यू होता है। तो देखो डाई बेसिक बोला है तो दो OH माइनस देगा सोल्यूशन में जाने के बाद, तो OH माइनस देगा सोल्यूशन में जाने के बाद, तो डाई बेसिक के लिए एन का फैक्टर 2 हो जाएगा, और मोलैरिटी दिया हुआ है 0.2, 0.2 इंटू 2। तो नॉर्मेलिटी इस केस में कितना आ जाएगा, 0.4, 0.4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पढ़ो, एक वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तुम लोग खुद से। मोलाल मतलब क्या होता है बच्चा, मोलाल का बताए थे अभी। एक मोलार होता है, एक मोलार होता है और एक मोलाल होता है, MOLAL। मोलार की बात करें तो ये मोलारिटी के बारे में बताता है, ये मोलारिटी के बारे में पूछ रहा है। और अगर मोलाल बोलता है तो ये मोलालिटी, ये आए तो मोलारिटी, ये आए तो मोलालिटी, मोलालिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट। 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो हर एक पीवाईक्यू का ही डिस्कशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लेते आए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, मोलार सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को 1000 ग्राम बोल सकते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर में बोलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू। देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आरएलवीपी। रिलेटिव आरएलवीपी ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है रिलेटिव लोअरिंग का, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट ये जो होता है किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब बी जब भी आएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में भी आता है, वो सॉल्यूट के बारे में डिफाइन करता है। पी नोट हमारा क्या है, देख लो इसमें हम लिया कि नहीं पढ़ाने देंगे बच्चा। पी नोट हमारा होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर गैस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर गैस। ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर गैस। अब पी एस जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस जो होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी एस हो गया, पी नोट हो गया, पी नोट तो वही है। अगर सिर्फ आपको रिलेटिव लोअरिंग बोलता है, सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेगा तो लोअर कितना कम हो गया, वो पी नॉट माइनस पी एस से निकालना। और अगर रिलेटिव लोअरिंग बोलता है तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। रिलेटिव निकाल रहे हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में? प्योर वाला ज्यादा होता है वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो किस पे डिपेंड करता है ये बच्चा, यहाँ से फॉर्मूला से पता चल रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इस पे न्यूमेरिकल्स आया हुआ है क्वेश्चन पीवाईक्यू में, इसका भी डिस्कशन होगा, इसी वीडियो में डिस्कस होगा। अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम्स नहीं दे रहे, ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। देखो दो केसेस होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, दो केसेस होता है, इंक्रीज या डिक्रीज का दो कंसेप्ट होता है। एक होता है एसोसिएशन, क्या होता है? एक होता है एसोसिएशन, दूसरा होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बच्चा, एसोसिएशन के केस में क्या होता है, ज्यादा मोल मिलकर के कम मोल बनाता है। ज्यादा मोल्स मिलकर के क्या होता है, दो मोल अगर आप डाल रहे हो तो ये डायमर हो जाएगा, मीन्स दो मोल मिलकर के एक सिंगल मोल बना देता है। एसोसिएट कर देता है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आई का वैल्यू जो होता है यहाँ पे ना, वो लेस देन वन होता है, लेस देन वन। आई का वैल्यू जो होता है वो लेस देन वन होता है। और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है? डिसोसिएशन के केस में होता है आयनिक कंपाउंड क्या होता है, टूट जाता है, मतलब एक मोल से ज्यादा मोल्स में बन जाता है। अगर हम NaCl को डाल रहे हैं तो Na प्लस और Cl माइनस एक मोल से दो मोल में बन जा रहा है, तो कम से ज्यादा बन रहा है डिसोसिएशन के केस में। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होता है? आई का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। आई का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। ग्रेटर देन वन होने के कारण क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखोगे ना तो ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें। क्या हो रहा है ये, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है इसमें। दो पार्ट में इस सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। वीडियो ज्यादा लंबा होने के बाद बोर लगने लगेगा। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, जितना ज्यादा आई का वैल्यू होगा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ज्यादा किस में होता है आई का वैल्यू, एसोसिएशन या डिसोसिएशन? अभी देखें ना, डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ज्यादा होता है, एसोसिएशन में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर डिक्रीज बोलता है, सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कौन सा कंसेप्ट आता है हमारा, एसोसिएशन का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। देखो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन पड़े होगे। जिसके साथ सॉल्यूशन आ रहा है, जिससे सॉलिड सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए इसमें? सॉलिड सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है हमारा तो क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, गैस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज वाला कंसेप्ट क्या था। ब्रास का कंपोजिशन देखना थोड़ा, ब्रास का कंपोजिशन देखना। ब्रास, ब्रास पता होगा तुम लोग को किस किस चीज से मिलकर के बना, कौन कौन से मेटल्स। ये तो एलॉय है ना, दो मेटल्स को मिलाकर के एक नया मेटल तैयार किया जाता है, इसको हम एलॉय बना बोलते हैं। तो ये कॉपर प्लस जिंक को मिला करके देखो, दोनों सॉल्यूट है। तो दोनों जो
कंपोजिशन है वो सॉलिड फॉर्म में ही है। तो हमारा ये कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। हमको पूछा कि कौन सा नहीं है सॉलिड सॉल्यूशन। ब्रॉन्ज में भी देखे तो ब्रॉन्ज के केस में भी होता है, कॉपर ही होता है एक, दूसरा होता है एसेंटीन, तीसरा हाइड्रेटेड सॉल्ट। पता होगा जब हम लोग नमक वाला डब्बा को खाली छोड़ दे, खुला छोड़ दे बाहर में, तो उसमें एक थोड़ा मॉइस्चराइज आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। तो वहाँ पे देखना सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। सॉलिड वाला जो नमक सॉलिड फॉर्म में होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसका ज़्यादा अमाउंट होता है सॉलिड और सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉलिड का अमाउंट कम होता है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या होता है, ये सॉलिड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट को सॉलिड सॉल्यूशन। नमक वाला एग्जाम्पल याद रखना, जब भी हम लोग नमक वाला डब्बा को खुला छोड़ देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वाटर का फॉर्म आ जाता है, वही आयनाइज्ड फॉर्म होता है उसका, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। तो इस केस में भी सॉलिड वाला सॉल्वेंट हमारा आया हुआ है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड सॉल्ट भी होगा। एरिएटेड ड्रिंक का मतलब समझना, जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो देखता होगा तुम लोग की ढक्कन खोलते समय गैसेस का फॉर्म्स आता है, मीन्स गैसेस रिलीज होता है। तो क्या होता है वहाँ पे, जब हम लोग सॉल्यूशन में गैस को डिसॉल्व करवाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एरिएटेड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स जितना भी होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो एरिएटेड ड्रिंक्स हमारा। तो उसमें सॉल्वेंट हमारा जो होता है वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ना कि वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा नहीं है यहाँ पे? एरिएटेड ड्रिंक, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड है। आई होप ये समझ में आया होगा एरिएटेड ड्रिंक और हाइड्रेटेड सॉल्ट वगैरह में चेंजेस। देखो बोला व्हाट इज द मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय व्हेन, इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। मास गिवन लिख लिया करना पहले, गिवन लिख लोगे आधा काम बन जाएगा तुम्हारा। गिवन में क्या दिया हुआ? वेट ऑफ बी, बी आता है मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 58.5 ग्राम। एम बी कितना दिया हुआ? मोलिकुलर वेट NaCl का निकालो तो कितना हो जाएगा? Na का सोडियम का होता है 23, देखो 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो 0.5, और इधर कितना जो हो जाएगा 8 और 5, 58.5। एम बी कितना है? 58.5, 8.5। और बोला मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म बाय इतना, डिजॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। डब्ल्यू ए दिया हुआ है, डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ? 200 ग्राम। तो फॉर्मूला पता है ना एम का? वॉशिंग मशीन वेट ऑफ बी, कौन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी 1000 में आएगी, या देगी, कौन देगी? मोलालिटी पूछा बच्चा, 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी? वॉशिंगटन से। वेट ऑफ ए इन ग्राम। मैं इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और एक ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है जो ऑप्शंस में होता है वही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शंस कभी कभी गलत भी देता है। आप इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें जरूर बताएं कि ऑप्शंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आंसर एग्जैक्ट क्या आया है, बस रखना है इसकी वैल्यूज और कैलकुलेट कर लेना है। आंसर डायरेक्ट दिख रहा होगा तुम लोगों को, हमको तो डायरेक्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तुम लोग देख लेना कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, किसी का मैच भी करता होगा तो घबराना नहीं है, पहले एक बार देख लेना, बट कंसेप्ट सही लगाना, कंसेप्ट का यूज सही से करना बच्चे। अब ये लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे हम इस वाले वीडियो में, ये लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया है 13 नंबर वाला, ये क्वेश्चन लास्ट करवा करके हम छोड़ेंगे। मोल फ्रैक्शन पूछा है इसमें बच्चा, मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट पहले सीख लो। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये तो साथ नहीं दे रहा है हमारा टेबलेट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं काय से, काय से। ये होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका कंपोनेंट पूछेगा, जैसे मोल्स ऑफ ए का पूछे, दो कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट होगा ना, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का। सॉलिड का पूछ रहा है तो मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स सॉल्यूशन का। तो दो कंपोनेंट, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए है दूसरा बी है, तो अगर बी का पूछता है तो मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अभी बी का निकाले तो सॉल्वेंट हो जाएगा, बी को क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बी को हम लोग किस क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट मान रहे हैं, तो यहाँ भी सॉरी सॉल्वेंट नहीं मानते, बी को सॉल्यूट मानते हैं। तो वर्ड्स पे ना जाए, अपना दिमाग भी लगाएं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मोल्स निकालना सब में, बट एक हिडन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग को शायद पता होना चाहिए। 30% बाय मास दिया हुआ है, बाय बाय मास, ये देखिए बाय मास। तो इसमें इतना दिया है ना, तो इसमें तीन चार इन्फॉर्मेशन गिवन होता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है देखते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन जो आगे लिखा रहता है ना, 30% बाय मास दिया, तो ये सब इन्फॉर्मेशन लिख लेना कुछ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है बच्चा देख, ये इस वीडियो का लास्ट, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम लोग जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन होगा डिस्कस करेंगे। 30% जो लिखा हुआ तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये और परेशान कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट।
तो मास लोग पूरा नाम लिख करके वेट ऑफ बी लिख रहे हैं। वेट ऑफ बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ, 30 ग्राम। 30 ग्राम। एम बी, एम बी से पहले हम लोग सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, ये फिक्स है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट था। इसका मतलब होता है कोई कुछ नहीं करना, जो आगे लिखा रहता है परसेंटेज के, वो मास ऑफ सॉल्यूट है। और मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ग्राम से होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डब्ल्यू ऑफ एस एल लिखते हैं। कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, या तो मास ऑफ सॉल्वेंट को कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू ऑफ ए। एम से मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, तो ध्यान रखना। डब्ल्यू ए से क्या होता है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये 70 हुआ। अब सब चीज दिया हुआ है, देखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन हमारा सॉल्यूट है। उस क्या बोल रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो मॉलिक्यूलर वेट सबका दिया हुआ है। एम ऑफ बी बेंजीन है। बेंजीन का कितना मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, 78 ग्राम है ना। और एम ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 154, 154। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखना है। हम लोग पता है ना, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है। मोल्स इक्वल्स टू होता है गिवन मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे रख देना फॉर्मूला में। मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा, मास ऑफ वेट ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम बी। फिर यही चीज बी का वही लिखना है ना, वेट ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, प्लस वेट ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। सब चीज दिया हुआ है। वेट ऑफ बी दिया हुआ है कितना, 30 ग्राम, डिवाइडेड बाय एम बी कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बी 78 गिवन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट। फिर वही लिखना है 30/78 प्लस वेट ऑफ ए दिया था 70 ग्राम, सॉल्वेंट का मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड में 154। खुद से सॉल्व करके बताना कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया। देखो, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम पे भी आपका कैलकुलेशन नहीं होने वाला। मेरा काम है कंसेप्ट बताना, कंसेप्ट बता करके क्वेश्चन को इजी करना, मीन्स क्वेश्चन को समझा देना, कंसेप्ट समझाना। बट आपका काम है क्या, कैलकुलेशन करना और आंसर तक आपको पहुंचना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे सारा चैप्टर्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है, जेक का सारा पीवाईक्यूज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और कोशिश करेंगे बायोलॉजी का भी हो जाए। बायोलॉजी के लिए देखना पड़ेगा टीचर को। तो ये था हमारा जेक बोर्ड का डिस्कशन वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये मेरा पहला वीडियो था, तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत आया होगा, बट नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि कोई दिक्कत ना आए, और सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर आपको इस वाले वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ सॉल्यूशन वाला चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन हो जाएं, और वहाँ पे आप इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।